बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इमरान खान साहब के हवाले से अदालत में मामला चल रहा है, ये आप सब जानते हैं। जेल इंतज़ामिया ने कई मरतबा अपना मौक़िफ़ अदालत में आकर दिया और उन्होंने इन बातों की तरदीद की कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है या उन्हें सहूलियात नहीं दी जा रही या उनकी फैमिली के साथ, उनके लोगों के साथ उनकी बात नहीं करवाई जाती, मुलाकात नहीं करवाई जाती। जेल इंतज़ामिया हमेशा इन बातों की तरदीद करती है और उन्हें कहता कौन है, हम सब अच्छी तरह जानते हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या पंजाब गवर्नमेंट, इन दोनों के कंट्रोल में इस वक्त इमरान खान साहब की ज़िंदगी है। वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कंट्रोल में होती है ज़िंदगी भी और इज़्ज़त भी और सब कुछ, लेकिन ये लोग आजकल मालिक बनकर बैठे हुए हैं और ये फ़िरौन जैसा रवैया अपनाए हुए हैं। आज जेल इंतज़ामिया ने जहाँ पे अपनी रिपोर्ट जमा करवाई, वहाँ पे एक मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में जमा करवाई है। उस मेडिकल रिपोर्ट के बाद खलबली मच गई है। सबसे पहले तो ये क्रेडिट जाता है ज़ईम लगारी साहब को, जिन्होंने ये खबर दी थी। पहले बहुत सारे लोग उन पर तनकीद कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि इन्होंने ये खबर क्यों दी इस मौके पर, तो ये कोई एजेंडा हो सकता है, लेकिन वो अपनी खबर पे कायम रहे और वो खबर दुरुस्त साबित हुई। आजकल अडियाला जेल से खबर निकालना या अस्पताल से इमरान खान के बारे में, उनकी मेडिकल कंडीशन के बारे में खबर निकालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन अगर कोई निकाले तो ये क्रेडिट उसे देना चाहिए। जिस तरह असदुल्ला खान साहब ने एक दफ़ा खबर दी थी, अभी जो एक उन्होंने खबर दी थी उसकी तस्दीक हुई है और जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो क्या कहती है ये आप देख लें। डॉक्टर ने कुछ चीज़ें तो कंफर्म कर दी कि इमरान खान साहब कैद तन्हाई में, क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में डॉक्टर ने कहा कि इमरान खान साहब को दी जाएं, वो चीज़ें ना मिलने का मतलब यही है कि वो कैद तन्हाई में है। इमरान खान के 3 साल की जो मेडिकल मुआयनों की तफसीलात हैं वो शामिल हैं इस रिपोर्ट के अंदर। 1 अगस्त 2026 और 10 अगस्त 2026 को इमरान खान साहब का जो चेकअप हुआ वो रिपोर्ट्स भी शामिल हैं। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को चेक किया था, डॉक्टर अख्तर अली बंदेशा, और ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं पिम्स अस्पताल के। कार्डियोलॉजिस्ट तभी जाता है जब आपको धड़कन का मसला होता है, दिल का मसला होता है या ब्लड प्रेशर का मसला होता है, तो तभी जाता है। तो इन्होंने बताया जी, ब्लड प्रेशर के उतार चढ़ाव में, सर दर्द में, बेचैनी में, दिल की धड़कन के तेज होने में और शदीद जहनी तनाव की शिकायत हैं इमरान खान साहब को। ये मल्टीपल चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब के साथ हो रही हैं और याद रखिए ये कैद तन्हाई की वजह से हो रही हैं। मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। मुआयने के दौरान इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं था। जो रीडिंग उन्होंने दी है वो हाई ब्लड प्रेशर की है, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी। जबकि फरवरी 2026 में इसी डॉक्टर ने जब इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर चेक किया था, मुआयना किया था, तो तब ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल था, जो 120 और 80 था। नीचे वाला 80, ऊपर वाला 120। और अब नीचे वाला भी हाई है और ऊपर वाला भी हाई है। इमरान खान साहब की पूरी फैमिली में कभी किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं रहा और इमरान खान साहब खुद भी एक स्पोर्ट्समैन है, तो उन्हें तो यह प्रॉब्लम हो नहीं सकता था, ये उनकी फैमिली मानती नहीं थी। लेकिन अब ये तस्दीक हो गई है, एक बेचैनी पैदा हो जाती है, उनका सर में दर्द होता है, उनकी धड़कन तेज हो जाती है और ज़हनी तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। कुछ चीज़ें जो उन्होंने तजवीज़ की हैं वो चीज़ें ये बताती हैं कि इमरान खान साहब को किन हालात में रखा गया है। ज़हनी तनाव को कम करने के लिए फौरी इकदाम किए जाएँ, जिनमें उनकी फैमिली और अहलिया से मुलाकातों के दौरानिया में इजाफा किया जाए, उनको मुताले के लिए मवाद फराहम किया जाए, किताबें बाकी चीज़ें उनको दी जाएँ, और दिल का तफसीली मुआयना करने के लिए एक स्पेशल टेस्ट है, उन्होंने कहा जी ये जो टेस्ट है ये भी करवाने की इजाज़त दी जाए। फिर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए इमरान खान साहब को एक दवाई भी दी गई है जिसकी मिकदार 5 mg है। ये रोज़ाना एक मरतबा इमरान खान साहब को दवाई लेनी पड़ेगी। फिर उनकी वाइफ से, उनकी फैमिली से इमरान खान साहब की जो है मुलाकातों का दौरानिया में इजाफा किया जाए, ये भी इसमें कहा गया रिपोर्ट के अंदर। तो ये रिपोर्ट बताती है कि वो जो बात करते हैं ना बार बार, खान साहब किताबें नहीं देते, मुझे एक्सेस नहीं देते, मुझे खबरें नहीं मिलती, तो उससे एक एंग्जाइटी पैदा होती है, एक डिप्रेशन पैदा होती है। देखें, मैंने सारी ज़िंदगी ना एक स्पोर्ट्समैन की तरह गुजारी है। मैं हाइकिंग करता था, क्रिकेट खेलता था, बॉक्सिंग खेलता था, जिम्नास्टिक, वो बहुत सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारी है। मेरी पूरी फैमिली जो है वो, हम लोग खेलों में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। लेकिन मुझे जब कैद तन्हाई में डाला, मैं 5 महीने सिर्फ वहां पे रहा था। इमरान खान साहब को तो बहुत अरसा हो गया उन्हें कैद तन्हाई में डाला हुआ। मुझे बाहर दुनिया का कुछ पता नहीं था।
तो हर 5 मिनट के बाद जो है ना आपकी हालत बिगड़ती है, 5 मिनट में संभलती है, फिर बिगड़ती है, फिर संभलती है। दिमाग आपका मशीन की तरह चलता है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आपके साथ हो क्या रहा है और क्या आप इस सलूक के मुस्तहिक थे जो आपके साथ किया जा रहा है। यह तकलीफ आपको और ज्यादा अजियत देती है। ये दवाई मैं खाता हूं रोजाना, ये वाली दवाई है, ये मैं रोज खाता हूं, ये 2.5 mg है। ये मुझे डॉक्टर्स ने लिख के दी हुई है, पाकिस्तान में भी और यहां पे इंग्लैंड में आके भी। ये रोज मैं एक गोली खाता हूं, मैं ना खाऊं तो मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रहता। मुझे कभी सारी जिंदगी ब्लड प्रेशर का इशू नहीं था। ये कैद तन्हाई से वापस आया हूं, वहीं पे मुझे ब्लड प्रेशर का इशू होना शुरू हो गया था। उन लोगों ने जब 2 दफा डॉक्टर्स को बुलवाया, मेरी हालत बहुत बिगड़ गई, तो तब पता चला कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था। ये पहली दफा जिंदगी में मेरे साथ हो रहा था। मैं वापस आया तो डॉक्टर्स को जब चेक करवाया तो मुझे ये गोली हमेशा के लिए लग गई, सारी जिंदगी मुझे ये खानी पड़ेगी। मैं एक्सरसाइज करता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन ये गोली मुझे साथ साथ खानी पड़ती है। ये कैद तन्हाई आपके साथ करती है। जो आदमी कैद तन्हाई में गया ही नहीं ना, वो कभी ये अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि कैद तन्हाई क्या होती है। जरदारी साहब जेल के साथ एक कोठी के अंदर रहते थे, जहां पे उनकी खिदमत के लिए बताया जाता है कि बाकायदा लोग मुयस्सर रहते थे उन्हें, उनके अपने लोग जिनके साथ उनका दिल लगता था। कई दफा जेल से छुट्टी लेकर चले जाते थे, छुट्टियां मना के वापस आ जाते थे। नवाज शरीफ की जेल के अंदर उनकी रोजाना 10-12 मुलाकातें, 22 मुलाकातें पर डे निकलती है। नवाज शरीफ की एवरेज निकालें आप तो। बाहर एक मेला लगा रहता था, अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं। मियां साहब स्पेशल कमरे के अंदर एसी लगा के बैठे हुए होते थे, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। इन्हें कैद तन्हाई का अंदाजा भी नहीं है। कोई बुज़दिल ताना नहीं दे सकता जिसने कभी भी कैद तन्हाई में एक वक्त ना गुजारा हो। जो आदमी एक हफ्ता भी कैद तन्हाई में गुजार कर आया ना, उसने कितना बड़ा भी कंप्रोमाइज किया हो, मेरे ख्याल में वो ठीक है। लेकिन इमरान खान पे आफरीन है कि वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहा। एक हफ्ता कैद तन्हाई का इंसान को तोड़ के रख देता है, बेड़ा गर्क कर देता है। वो आदमी लगभग 8 महीने हो गए अब वो कैद तन्हाई गुजार रहा है। उसकी मुलाकातें बिल्कुल बंद की हुई है, मिलने ही नहीं दे रहे। फिर रिपोर्ट कहती है जी इमरान खान साहब की एक आंख ठीक हो गई। भाई एक आंख तो उनकी पहले ही ठीक थी, एक आंख से उनको नजर आना बंद हो गया था, दूसरी आंख में एक प्रॉब्लम पैदा हुआ था, उसके बारे में ये कहते हैं कि वो आंख अब ठीक है। लेकिन एक आंख जो दूसरी है उसके बारे में रिपोर्ट में बताया नहीं गया कि उसके साथ क्या हुआ, वो आंख कितनी ठीक हुई, उससे इमरान खान साहब देख पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि इमरान खान की बहन ने कहा था कि मेरे भाई ने बताया, जो पैगाम भेजा, कि मुझे नजर नहीं आ रहा, उस आंख से इमरान खान साहब को दिखाई नहीं दे रहा। अलीमा खानम क्या कहती हैं जरा ये आप सुनिए। लेकिन रिपोर्ट के अंदर पहले एक तजाद है, एक खराबी है रिपोर्ट में, तजाद में आपके सामने रख देता हूं। रिपोर्ट में सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल बार बार यह कहता है कि अखबार भी है, टीवी भी है, किताबें भी हैं, सारा कुछ फराहम किया जा रहा है। जबकि जो डॉक्टर की सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट आई है वो ये कहती है कि 1 अगस्त को और 10 अगस्त को उन्होंने तजवीज़ किया डॉक्टर ने कि इमरान खान साहब को अखबार, टीवी और किताबें फराहम की जाएं, बीवी और फैमिली से मुलाकातें ज़्यादा से ज़्यादा करवाई जाएं।